दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में चार जो पीठे हैं, प्रमुख पीठे हैं, वो चार पीठ है। उन चारों पीठों का मैंने अलग अलग वर्णन करके आपको बता दिया है। जो जो शॉर्ट में है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है। देखो, ये एक संप्रदाय ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये किताबों के अंदर कम से कम आपको 5-6-10 पेजों में भी मिल सकता है। ये तो मैंने सारा का सारा निचोड़ करके इसमें डाल दिया है। तो इसके जो राम स्नेही संप्रदाय राजस्थान में चार प्रमुख पीठे हैं और प्रवर्तक जो है वो है रामचरण जी। इनके जो राम स्नेही संप्रदाय है, इन सभी संप्रदायों की जो सभी जो पीठे हैं, उनको वर्णन होने से पहले, इनका खंडन होने से पहले या इनकी जो अलग अलग पीठे बनने से पहले, जो मेन जो राम स्नेही संप्रदाय है उसकी स्थापना की थी रामचरण जी ने। इनका पहले पूर्व का जो नाम था वो था रामकिशन जी। क्या था इनका? रामकिशन जी। फिर इन्होंने कृपा राम जी है, इन्हों से वो दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद में इन्होंने रामचरण इनका नाम रख दिया। पूर्व नाम क्या था इनका? घर का नाम क्या था? रामकिशन जी। तो ये चार पीठे हैं। एक तो है शाहपुरा भीलवाड़ा, दूसरी है रेण, ये नागौर में है, और तीसरी है सिंथल, ये बीकानेर के अंदर है अपने, और खेड़ापा, ये जोधपुर में। ये चार शाखाएं हैं राम स्नेही संप्रदाय की। सबके अलग अलग इनके प्रवर्तक हैं, अलग अलग इनकी जो विशेषताएं हैं। तो शाहपुरा जो भीलवाड़ा में है, शाहपुरा, उस शाखा के जो प्रवर्तक है वो है रामचरण जी, जिन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। उन्होंने ही ये अपनी पीठ बनाई शाहपुरा, जो भीलवाड़ा में है। रामचरण जी ने इनकी स्थापना की। और राम स्नेही, ये तो गए पूरा ओवरऑल, ठीक है। फिर इनकी चार पीठे हैं। चार पीठों में से इस रामचरण जी ने स्थापना करी शाहपुरा भीलवाड़ा की। वो है कहां पे? भीलवाड़ा में है। और इन रामचरण जी का जन्म है सोढ़ाग्राम टोंक में हुआ। कहां पे हुआ? सोढ़ाग्राम टोंक में। टाइम क्या था? माघ शुक्ल 14 विक्रम संवत 1776 या ईस्वी सन 1719। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का मतलब समझ गए ना? शुक्ल पक्ष का मतलब है चांदन पक्ष और कृष्ण पक्ष का मतलब है अंधेरे पक्ष। पिता का नाम था बख्ताराम जी। बख्ताराम जी इनके पिताजी का नाम था। और दीक्षा इन्होंने ग्रहण की कृपाराम जी से, जो दांतेड़ मेवाड़ के रहने वाले थे। दांतड़ा मेवाड़ के जो रहने वाले थे कृपाराम जी। और कृपाराम जी से दीक्षा लेने के बाद में रामकिशन से ये क्या बन गए? रामचरण जी। उपदेश, इनकी जो किताब है उपदेशों की, इनके उपदेश कहां मिलते हैं? अणर भवानी, भवानी, अणर भवानी में एक ग्रंथ है, उसका नाम है अणर भवानी। उसमें इनके उपदेश मिलते हैं। और इनकी मृत्यु कहां हुई? शाहपुरा में 1798 ईस्वी में। 1798 ईस्वी में। और संत जो है वो गुलाबी चादर ओढ़ते हैं। कैसी चादर ओढ़ते हैं? गुलाबी चादर ओढ़ते हैं। और इष्ट देव जो इनके हैं राम वो जो दशरथ पुत्र है, राम वो नहीं, दूसरे कण कण में जो राम है वो। और एक मेला लगता है फूलडोल, चैत्र माह के अंदर एक मेला लगता है फूलडोल। किनका? रामचरण जी। जो इनकी सब जो पीठ है ना, ये शाहपुरा पीठ राम स्नेही संप्रदाय की, इनका मेला बढ़ता है चैत्र में। ये तो हो गई इनकी मेन शाखा, ठीक है। मेन शाखा की इन्होंने स्थापना करी शाहपुरा में। फिर है दूसरी शाखा, कौन सी है? रेण। रेण कहां पे है? रेण है मेड़ता, नागौर में। मेड़ता, नागौर में। प्रवर्तक इनके कौन थे? दरियाव जी। इन्होंने दरियाव जी पीठ भी कहते हैं इसको। तो दरियाव जी रेण पीठ की स्थापना करी। और इनका जन्म कहां हुआ? जेतारण ब्यावर में। जेतारण पहले पाली में था, अब इसमें किसमें हो गया? अब ये हो गया ब्यावर में। जन्म हुआ कब? भाद्र कृष्ण अष्टमी को, जो कृष्ण जन्माष्टमी आती है ना, उसी दिन इनका जन्म हुआ, विक्रम संवत 1733 को या 1676 ईस्वी को। पिता का नाम भानजी धूणिया थे। क्या था? भानजी धूणिया। माता का नाम गीगण या गीगाबाई। दीक्षा इन्होंने बालकनाथ जी से ली। बालकनाथ जी का दूसरा नाम प्रेमनाथ जी भी है। वहां से दीक्षा ली और इस पीठ की स्थापना की। मृत्यु इनकी रेण में हुई, ठीक है।
मृत्यु रेण में हुई। जन्म कहां हुआ? जैतारण ब्यावर में। और मृत्यु कहां हुई? रेण नागौर में, मेड़ता में। 1815 विक्रम संवत या 1758 ईस्वी। रा में इनके एक रा का मतलब तो है राम, दूसरे का मतलब है मोहम्मद, यानी राम और मोहम्मद दोनों को मिला, यानी हिंदू मुस्लिम एकता का इन्होंने संदेश दिया। किसने? रेण नागौर शाखा वालों ने, दरियाव जी ने। ये तो होगी दरियाव जी, दूसरी शाखा होती, ये पहली शाखा, ये दूसरी शाखा, ये तीसरी शाखा। तीसरी शाखा क्या है? सिंथल। सिंथल यहां बीकानेर से 20-30 किलोमीटर दूर सिंथल गांव है, वहां इनकी स्थापना की गई है सिंथल शाखा की। किसने करी? हरिराम दास जी ने। किसने करी? हरिराम दास जी ने, जो बीकानेर के पास में है सिंथल। जन्म और मृत्यु दोनों इनका सिंथल में हुआ। पिता का नाम भागचंद था, माता का नाम रामी देवी। दीक्षा जयमल दास जी से ली। हरिराम दास जी ने दीक्षा किससे ली? जयमल दास जी से। और प्रमुख कृति इनकी जो किताब है वो क्या है? प्रमुख निशानी। क्या है? निशानी। और इसमें प्राणायाम और हठ योग का वर्णन है। अब आपको ये पूछे कि राम स्नेही संप्रदाय की ऐसी कौन सी किताब या कौन सा ग्रंथ या कौन सी कृति है जिसमें प्राणायाम और हठ योग का वर्णन दिया गया है, तो आप ये नाम बता दोगे। फिर ये कह दोगे कि ये किसकी रचना है? हरिराम दास जी की। कौन सी संस्था से संबंधित है? कौन सी पीठ से संबंधित है? शीतल पीठ से संबंधित है। ठीक है। फिर इनके माता पिता का नाम आ गया, दीक्षा आ गई, प्रमुख कृति होगी, इसमें प्राणायाम है। गुरु को पारस के पत्थर से भी ऊंचा समझा जाता था, यानी गुरु को बहुत ऊंचा स्थान था। पारस पत्थर किसको कहते हैं पता है? ऐसा पत्थर जो किसी को भी मतलब सोना बना दे, वो होता पारस पत्थर। तो उससे भी, यानी इसका इनके कहने का मतलब है गुरु के पास कैसा ही आदमी चला जाए, मूड से मूड आदमी चला जाए, एक अज्ञानी से ज्ञानी आदमी चला जाए, तो उनको भी ज्ञान प्राप्ति करवा देंगे। ये ऐसा गुरु को महत्व देते थे। फिर चौथी शाखा है खेड़ापा। खेड़ापा जोधपुर में है और इनके प्रवर्तक है रामदास जी। कौन है? रामदास जी। तो इनका जन्म हुआ रामदास जी का भीकम कौर जोधपुर में, और पिताजी का नाम था शार्दुल जी और माता का नाम था अणमी देवी। दीक्षा इन्होंने शीतल पीठ के, जो ये हरिराम जी है, इन्होंने इनको दीक्षा दी। किसने दी? हरिराम दास जी ने इनको शिक्षा दी। किनको? खेड़ापा के प्रवर्तक जो रामदास जी थे उनको, और इन शिक्षा ली और फिर मृत्यु इनकी खेड़ापा में हुई। तो ये सारी की सारी जो चारों की चारों पीठें हैं उनकी है। देखो 4 पीठ है। पहली पीठ कौन सी है? शाहपुरा पीठ भीलवाड़ा में। स्थापना किसने की थी? जिनकी स्थापना राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी उन्हीं ने। किसने की? किसकी की थी? शाहपुरा की। किसने? रामचरण जी ने। दूसरी शाखा है रेण। रेण शाखा कहां है? नागौर में। इसकी स्थापना की थी किसने की थी? दरियाव जी ने। रेण दरियाव जी ने। और फिर है सिंथल शाखा। सिंथल की किसने की थी? हरिराम दास जी ने। और खेड़ापा जोधपुर की शाखा की स्थापना किसने की थी? रामदास जी ने। और दीक्षा हरिराम दास जी ने इनको दी। तो ये हो गया चारों के। इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इनको एक जगह ला करके आपको मैंने सारी की सारी कंफ्यूज दूर कर दिया। आपको ये महसूस नहीं होगा या आप कंफ्यूज नहीं होगा कि शाहपुरा कहाँ है, मेड़ तक इसकी शाहपुरा की स्थापना किसने की थी, आपको दरियाव जी समझ में आए, वो आए वो आए। तो मैंने आपको सबको एक बराबर डाल दिया। तो शाहपुरा राम, शाहराम, रेण दरिया, रेण दरिया, और सिंथल हरि, सिंथल हरि, और खेड़ा दास। ठीक है ना, खेड़ा रामदास हो गया। ये चरण है, देखो राम, राम चरण है, वो रामदास है। ठीक है। और हरि, हरि रामदास है वो। ठीक है। कहीं भी कंफ्यूज होने की कहीं भी जरूरत नहीं है। तो आपको ये इसकी ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ये जगह इनके प्रवर्तक, जगह और प्रवर्तक। दूसरी इनकी किताब है जो ये जो अनरब वाणी है या इनके उपदेश मिलते हैं। फिर इनके जो कॉमन जो फैक्ट है वो ये है, इन सब ने निर्गुण निराकार ईश्वर की स्थापना की या उनकी शिक्षा दी। ऊंच नीच को मिटाया, भेदभाव को मिटाया, आडंबर को मिटाया, अंधविश्वास को मिटाया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। और इन सब की लगभग यही है कि जो राम दशरथ, राम का मतलब वो राम नहीं है जो दशरथ का बेटा है। वो राम कौन सा है? राम वो है जो कण कण में व्याप्त है, निर्गुण है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, कण कण में व्याप्त है, उस राम की बात करते हैं। ठीक है। तो ये होगी चारों की चारों पीठें होगी। इसी के साथ आप इनको समाप्त करते हैं, और इसको शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि देखो छोटी सी चीजें हैं और बहुत सारी इसके अंदर फैक्ट है, वो अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक जाए, शेयर करें और
कमेंट भी करें और इसको लाइक भी करें। नमस्कार।